बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में एक सीट पर ऐसी बड़ी शख्सियत को चुनावी मैदान में उतारा है जो जीत की गारंटी माने जा रहे थे और जिनके ऊपर दाव लगाना बीजेपी के लिए सबसे श्योर शॉट माना गया था। लेकिन इन साहब को टिकट देने के बाद इनका एकदम ही रवैया बदल गया और वो साहब अपने लोकसभा क्षेत्र से पिछले 14 दिन तक गायब रहे और अचानक ही इसके बारे में नई चर्चाएं चल पड़ी, जिसके चलते 2 सप्ताह के बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र में दोबारा से एंट्री कर गए हैं। हम बात कर रहे हैं नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल ने 24 मार्च को बीजेपी ज्वाइन की थी और महज आधे घंटे के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र की टिकट मिल गई थी। नवीन जिंदल के बारे में 1 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि उनकी जीत पक्की है, अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं आएगी और वो भारी मार्जिन के साथ वहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। जिंदल परिवार का रसूख, जिंदल परिवार का रिकॉर्ड दोनों ही इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि नवीन जिंदल के लिए वहाँ कोई चुनौती नहीं आ पाएगी और इसीलिए बीजेपी हाईकमान ने नवीन जिंदल को मनाने में लगभग 3 महीने लगाने का काम किया। लेकिन नवीन जिंदल बड़ी मुश्किल से माने और वो 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए और 25 मार्च को नायब सैनी और खट्टर साहब से आशीर्वाद लेकर वो चुनावी दंगल में उतर गए। लेकिन जिंदल साहब उसके बाद सिर्फ 26 तारीख को, 31 तारीख को और 1 तारीख को यानी 3 दिन ही फील्ड में नजर आए। यानी 21 दिन में महज 3 दिन ही नवीन जिंदल ने अपने चुनाव में कार्य किया। 1 अप्रैल के बाद तो वो आज 15 अप्रैल को दोबारा फील्ड में दिखे हैं, यानी बीच के 14 दिन वो फील्ड से गायब रहे, चुनाव से गायब रहे। इसकी वजह से कुरुक्षेत्र की जनता में नई तरह की चर्चा चल पड़ी कि नवीन जिंदल का चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें प्रेशर देकर चुनाव लड़वाया गया है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और अब भी उनकी चुनाव जीतने में रुचि नहीं है और इसीलिए वो विदेश चले गए हैं। ये हो सकता है कि नवीन जिंदल की अपनी बिजनेस की मजबूरियां रही होंगी क्योंकि उनके लिए बिजनेस पहले है, लेकिन चुनाव के बीच में 14 दिन तक गायब रहना विरोधियों को जहां मजबूती देने का काम कर गया, वहीं जनता में भी नेगेटिव चर्चाएं छेड़ने का काम कर गया। यही वजह है कि जो नवीन जिंदल 1 महीना पहले जीत की गारंटी माने जा रहे थे, वही नवीन जिंदल अब चुनावी मैदान में सुशील कुमार गुप्ता और अभय सिंह चौटाला के साथ मुकाबले में फंस गए हैं। बेशक आज भी नवीन जिंदल का अपर हैंड है, उन्हें जीत का पहला दावेदार माना जा रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि नवीन जिंदल के लिए इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा था। पहली बात तो यह है कि नवीन जिंदल के साथ कांग्रेस से उनके आधे भी साथी बीजेपी में नहीं आए हैं, यानी नवीन जिंदल के साथ पुरानी टीम बेहद कम है और ऐसे में उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर ही उन्हें चुनावी दंगल में उतरना होगा, चुनावी दंगल जीतना होगा और अब वो नए सिरे से आज अपनी रणनीति के तहत चुनावी दंगल में वापस लौटे हैं। लेकिन जनाब, असल में बात तो यह है कि नवीन जिंदल की 14 दिन की गैर हाजिरी ने आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को उनके ही वैसे वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। नवीन जिंदल की माताजी सावित्री जिंदल महज 2 दिन ही फील्ड में नजर आई, यानी 21 दिन को आप अगर काउंट करेंगे तो उसमें से 3 दिन नवीन जिंदल के और 2 दिन सावित्री जिंदल मिला के 5 दिन ही जिंदल परिवार चुनावी मैदान में रहा और इसकी वजह से बीजेपी का जो चुनाव प्रचार उठना चाहिए था वो नहीं उठा, क्योंकि जिंदल की गैर मौजूदगी में बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, चुनाव में कोई भागदौड़ नहीं की। यही वजह रही कि नवीन जिंदल का चुनाव बीच में ठहर गया और उनके मुकाबले में इंडिया महागठबंधन के सुशील कुमार गुप्ता और INLD के अभय सिंह चौटाला ने अपने चुनाव को स्पीड देने का काम किया। जहां सुशील कुमार गुप्ता और अभय सिंह चौटाला 9 के 9 हलकों में 3-3, 4-4 दौरे कर चुके हैं, वहीं नवीन जिंदल के लिए अपने 9 के 9 हलकों में वर्करों की मीटिंग लेने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी नवीन जिंदल सुशील कुमार गुप्ता और अभय सिंह चौटाला से 1 महीने पीछे चल रहे हैं। लगभग 600 गांव को कवर करना अब नवीन जिंदल के लिए आसान नहीं होगा और उनको चुनाव जीतने के लिए अब दिन रात एक करना होगा। 1 महीने पहले जो नवीन जिंदल को लेकर जो जनता में पॉजिटिविटी का माहौल था, जो उनकी जीत का बड़ा दावा था, वो भी कहीं न कहीं वजन में कम हो गया है। लोग ये मानने लगे हैं कि नवीन जिंदल को कड़े मुकाबले से गुजरना होगा और यही वजह है अब नवीन जिंदल का चुनाव अब कहीं न कहीं किंतु और परंतु में आ गया है। ये सच्ची बात है कि आज की तारीख में भी नवीन जिंदल का पलड़ा भारी है और उनके साथ मुकाबले के लिए सुशील कुमार गुप्ता और अभय सिंह चौटाला दोनों ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये देखने की बात रहेगी कि सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला में से
फाइनल मुकाबला नवीन जिंदल के साथ कौन करेगा। लेकिन नवीन जिंदल का चुनावी दंगल से 2 सप्ताह तक गायब रहना कई चर्चाओं को जन्म दे गया है, जो उनके लिए नेगेटिव हालात पैदा कर गई हैं, जो उनकी जीत के दाव में सुराख भी कर गई हैं। यानी नवीन जिंदल को अब पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उनको चुनाव को अब नए सिरे से स्पीड देनी होगी, नए सिरे से मैनेज करना होगा। वैसे तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए कुरुक्षेत्र का चुनावी महाभारत कोई नया नहीं है। उनके पास हर गांव में समर्थक भी हैं और बीजेपी भी लगातार 2 बार से यहाँ चुनाव जीत रही है, इसलिए इसका कैडर और वोट बैंक भी नवीन जिंदल के साथ में खड़ा है। लेकिन चुनावी महाभारत में कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। 2014 में नवीन जिंदल देख चुके हैं कि वो हार का शिकार हो गए थे और उनके लिए उसके बाद से हालात सुधरे नहीं हैं। 2014 में चुनाव हारने के बाद नवीन जिंदल 10 साल तक कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से दूर रहे। यही वजह रही कि उनके प्रति जो पहले लगाव हुआ करता था अब वो लगाव नहीं है। यही वजह है कि नवीन जिंदल को अब नए सिरे से अपनी सियासत की बिसात बिछानी होगी, नए सिरे से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के लिए भाग दौड़ करनी होगी। नवीन जिंदल का पलड़ा बेशक आज की तारीख में भारी है, लेकिन जिस हिसाब से सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला मेहनत कर रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रही है कि नवीन जिंदल को कड़े मुकाबले में फंसना पड़ सकता है। और इस कड़े मुकाबले से बचने के लिए नवीन जिंदल को अब अपना चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से चलाना होगा, क्योंकि संसाधनों की कमी सुशील गुप्ता के पास भी नहीं है, संसाधनों की कमी अभय सिंह चौटाला के पास भी नहीं है। ऐसे में नवीन जिंदल को उनसे आगे बढ़त बनाए रखने के लिए अब पूरे ताकत के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। अब देखने की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में नवीन जिंदल कितनी स्पीड के साथ अपना चुनाव मैनेज करते हैं, कितनी मजबूती के साथ अपना चुनाव उठाते हैं और आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी के प्रत्याशियों को हराने के लिए वो क्या नई रणनीति पर काम करते हैं। सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की निर्भरता जिंदल के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, नुकसानदायक साबित हो सकती है। बेशक आज की तारीख में बीजेपी को सिर्फ मोदी के नाम के वोट मिल रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में लगभग 40% वोटर ऐसे भी हैं जो आज की तारीख में मोदी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में नवीन जिंदल को अपनी बढ़त को बरकरार रखने के लिए 20% वोटों में अपनी लीड को कायम रखना होगा, तभी वो आसान जीत दर्ज कर पाएंगे। कुरुक्षेत्र के महाभारत में नवीन जिंदल के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र के महाभारत में अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।